नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेरा चेक चैनल में। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया और हमारी कल की प्रिडिक्शन के हिसाब से क्या था। ठीक, और आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से काम कर सकती है। ठीक है, तो दो चीज़ें पहले तो बड़ी कंफर्म सी है, मैं रोज़ बोलता हूँ कि पहला इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अभी सब्सक्राइबर कम है, इस वजह से थोड़ा सा मेहनत करने में भी थोड़ा सा आलस आता है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम आपके साथ अच्छा ग्रो करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो मेरे लिंक से धन पे अपना डीमैट अकाउंट खोल सकता है। उसमें आप अगर किसी लेडीज़ के नाम से अकाउंट खोलते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो 50% हो जाएगी। ठीक है, 20 रुपीज़ पर ट्रेड की जगह आपको 10 रुपीज़ पर ट्रेड पे करने होंगे। ठीक, उसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उस पर हमारा कुछ अपडेट आते रहते हैं, तो आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि गैप में फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की मेरी कंडीशन है, मतलब मे भी होगा। तो ये आज हुआ तो ठीक था, ये पॉजिटिव आपका ओपनिंग हुई थी इसकी। ठीक है, मैं ये अपनी कल की कुछ पोजीशंस थी मेरे पास जो मैं BTS से लेके गया था आज के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था। मेरे जो लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े थे उनको मालूम होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे मतलब BTST में तो मैंने निकाला ही था। उसके अलावा हमने दो पुट हमने ली थी और दोनों पुटों में हमने तकरीबन तकरीबन मतलब स्टार्टिंग में ही मार्केट खुलने के आधे एक घंटे के अंदर ही हमने दो पुट लेके बैठ गए थे। ठीक है, उसमें हमें ठीक ठाक पॉइंट्स निकल गए थे, हमारे 100 पॉइंट करीब हम लोगों ने सुबह में ही बना दिया था। उसके अलावा मैंने शाम में भी कुछ ट्रेड्स की थी, बट वो शाम की ट्रेड में मैं ऑनलाइन ही था, तो वो हमारी किसी काम की नहीं। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, उसमें प्रॉफिट तो मिला था। तो आज मार्केट ने बस यही फ्लैट आपका फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुई थी। उसके अलावा ये मार्केट धीरे धीरे डाउन होती रही, बट प्रॉब्लम ये थी आज में कि जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा डाउन मार्केट आई है। ठीक है, मेरा ये आपका ये मैंने 44,440 के आसपास का लेवल मैंने बताया था आपको, लेकिन मार्केट इससे ज़्यादा डाउन आ गई। ठीक, तो हमारा ये मेरा वैसे भी मेरा ये सपोर्ट बना हुआ था उस समय, मैंने कहा इस सपोर्ट से वापस बाउंस हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस सपोर्ट पे काफ़ी देर मार्केट ने टाइम बिताया। 15 मिनट की कैंडल से आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल। ठीक है, तो लगभग 2 घंटे के आसपास बिताने के बाद ये इसने फिर से डाउन बनाया और दूसरे सपोर्ट को इसने टच कर दिया। ठीक, अब बारी आती है कल की। अब कल में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है मेरे लिए कि गैप अप या गैप डाउन। ठीक है, तो जिस हिसाब से अभी मार्केट भी है तो कल भी मैं उसका थोड़ा सा गैप अप ही उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होगी इस तरीके से, और फिर उसके बाद अगर गिरेगी तो उसके बाद गिरनी शुरू होगी। ठीक है, तो आपको मैं एक बार फिर से जो मैं रोज रेगुलर करता हूँ, ठीक है, एक कैंडल में आपको पहले डे के चार्ट पे बना के दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से फिर हम आगे देख लेंगे। ठीक, ये 1 डे के चार्ट पे हम लोग शिफ्ट हो गए और ये कैंडल इस तरीके से बन गई। तो ये आज का हमारा जो ये था इसका काम हो गया ख़त्म। ठीक है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अभी कहाँ गया, ये हो गई डिलीट। ठीक है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, एक सेकेंड एक और रह गया, इसे भी हम डिलीट मार लेते हैं। तो अब हम कैंडल का मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ कि हमें कल इस तरीके की कैंडल शायद देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस तरीके की कैंडल कल बन सकती है, इस तरीके की। ठीक, और अगर इस तरीके की कैंडल बनती है तो आपको अब मैं 15 मिनट के चार्ट में लेके जाता हूँ अपनी सारी पहले मैं सबसे पहले अपना वो बताता हूँ मेरा व्यू क्या रहेगा कल के लिए। मेरा व्यू ओपन आपका पॉजिटिव में ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकती है इस सपोर्ट के आसपास तक। मतलब जैसे ओपन हुआ एक आधी कैंडल उसने ग्रीन बनाई, ठीक, उसके बाद मार्केट वहाँ से वापस आके इस सपोर्ट तक आ सकती है। उसके बाद जो भी मार्केट डिसाइड करेगी ऊपर या नीचे, हम उस ट्रेड का इंतजार करेंगे। ठीक है, कल का मेरा वेट एंड वॉच का है और इसी तरीके से कल मैं ट्रेड करूंगा। मैं इस सपोर्ट पे जब 44,294 को ही छुएगी और उसके बाद जो भी कैंडल ये परमानेंट बनाएगी, जिस डायरेक्शन में ये ट्रेंड जाएगा, मैं उस ट्रेंड में राइड करना पसंद करूंगा। ठीक है, अब कंडीशन बनती है हमारी फ्लैट टू पॉजिटिव, मैंने आपको बता दिया। ठीक, गैप डाउन अगर होती है, गैप डाउन सपोज करो ये हमारे लेवल है और ये 44,179 44,179 के आसपास अगर ये ओपन होती है
ठीक है, तो मैं पहली कैंडल जैसे रोज की तरह मैं इसे जाने दूंगा। ठीक, पहली कैंडल हमारी मान लो सपोज ग्रीन बनती है, उसके बाद ये दूसरी कैंडल इसके ऊपर बनती है, तो मैं तब दूसरी कैंडल से ट्रेड करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं पहली कैंडल पे उस कंडीशन में बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव का व्यू हो गया। ठीक, अब सपोज पॉजिटिव करती है, पॉजिटिव सपोज करो आप गैप अप ज़्यादा ही ऊपर हो जाती है, ये आपका इसके आसपास, ये हमारा 44,410 का लेवल, अगर इसके ऊपर वो होती है तो पहली कैंडल का मैं फिर से अवॉइड करूंगा और दूसरी कैंडल जो भी बनेगी मैं उसके हिसाब से फिर ट्रेड करूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए भी यही राय रहेगी मेरी कि आप भी इसी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, हमारी तीनों कंडीशनों में आ गया गैप अप, पॉजिटिव और फ्लैट में, हाँ गैप डाउन, पॉजिटिव और गैप अप में। ठीक है, तीनों चीज़ें हमारी इसमें क्लियर हो जाती हैं। ठीक, और मैं आपको वैसे भी बता दूं कि मैं जो नॉर्मली आपको सबको बोलता रहता हूँ कि हम लोग ज़्यादातर ट्रेड जो करते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिस पे ही करते हैं। ठीक है, ईएमए मेरा कंफर्मेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने का मैं आपको एक और फ़ायदा बता दूँ, जो हमें ना कंफर्मेशन का ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता। सपोज़ करो ये कैंडल्स हैं, ठीक, मैं आज में ही आपको बता देता हूँ, ये हमारी 15 मिनट की कैंडल्स हैं। ठीक है, जैसे इसने इस रेजिस्टेंस को निकाला था, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ये तुरंत नीचे आया। ठीक है, तुरंत नीचे आने के बाद जैसे ही ये इसका लो तोड़ता तो हम यहाँ से ट्रेड बना लेते। ठीक है, ट्रेड बनाते और उसके बाद हम ये राइट करते। अब हमें ईएमए जो हमारा था वो क्रॉस हुआ थोड़ा सा नीचे, मतलब हम यहाँ कहीं राइट करते, यहाँ से हम लोग कॉल पुट बनाते अपना, लेकिन ये थोड़ी देर यहाँ ऐसे फंसा था, उसके बाद थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट दे जाता। ठीक है, तो बेटर था, इससे इतनी परेशानी लेने से अच्छा कि हम लोग यहीं से प्रॉफिट ले लें और इतना राइड हम लोग आराम से कर सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ प्रॉफिट बनेगा तो हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी झेल सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं ऐसे ऊपर नीचे करने लगा तो हमारा प्रीमियम और ये वो सब करके, आज वैसे भी एक्सपायरी थी तो जिस हिसाब से ये प्रीमियम गिरे होंगे तो उसकी तो खैर। तो बस यही था आपके लिए, और मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव बना था आज। ठीक है, निफ्टी अपना मार्केट पहले ही बता देता है, ये देखिए इसमें कंटिन्यू ग्रीन बन चुकी है इसमें। ठीक है, तो कल को ये गैप अप होने की पूरी चांसेस है इसके, थोड़ा सा गैप अप बोले तो इस वाले सपोर्ट से ऊपर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं 19,599 से लेके 19,557 तक। ठीक है, तो हम इसमें तो सीधे सीधे हम उस टारगेट की बात करते हैं। मैंने आपको मालूम ही है, आप लोग मेरे को जो रेगुलर देख रहा है उसको मालूम ही है कि मैं निफ्टी में थोड़ा सा कम ट्रेड करता हूँ। निफ्टी में बनते मौके अच्छे हैं, ट्रेड अच्छे मिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हाथ हमारे वहीं सेट है, वहीं देखना ज़्यादा पसंद है हम लोगों को। ठीक है, तो अगर इसमें सीधी सीधी बात करते हैं कि अगर सपोज करो ये गैप अप खुलती है, गैप अप जिसके निफ्टी के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, वहाँ भी मैंने गैप अप ही बताता, यहाँ भी मैं गैप अप ही बात करता हूँ। ठीक, अगर ये आपका 19,588 हमारा एक ये लेवल है, 578 588 के बीच ओपन होता है, पहली कैंडल जाने दीजिएगा। दूसरी कैंडल अगर उसका हाई तोड़ती है तो आप हाई की तरफ चले जाइएगा, लो तोड़ती है तो आप एक बार फिर से लो की तरफ आ सकते हैं। और जो हमारे लो की तरफ आने में जो सपोर्ट होंगे, हमारे जो टारगेट होंगे वो 19,490 तक के होंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके हिसाब से अगर नीचे जाता है तो एसएल ट्रेल आपको पता है, हर बारी एसएल ट्रेल हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप मैंने आपको 588 बता दिया, 588 के आसपास अगर खुलता है तो हम लोग पहली कैंडल जाने देंगे, उस हिसाब से ऊपर नीचे जो भी होगा हम उस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इतना ही था। जो भी लोग मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो लोग भी मेरे साथ आराम से ट्रेड कर सकते हैं। कोई कंफर्म या कोई कन्फ्यूज़न परेशानी हो तो वो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं जितना हो पाएगा मैं उनके लिए करूँगा। और आने वाली उसमें मैं कुछ 2-3 जो मैं आपको बता रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग कैसे ट्रेड करें या ईएमए वगैरह पे कैसे ट्रेड करें, तो इस बारे में भी थोड़ा बहुत मैं अपना 1-2 वीडियो अब जल्दी डालूँगा, थोड़ा सा इस सैटरडे संडे में बना के। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करके रख दीजिए, ताकि जब भी वो वीडियोज़ आएँ तो आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो बस यही था फिलहाल आज के लिए। तो आपसे मिलता हूँ कल की एनालिसिस वीडियो में। कल लाइव में अटेंड नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए यही था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे कल की एनालिसिस वीडियो में।